हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। भाई आज का दिन कुछ अजीब सा जा रहा है। हम लोगों ने सोचा कि इंडियन शॉप में जाते हैं, कुछ मसाले वगैरह कुछ बाय करेंगे, लेकिन सीन क्या है कि 2 घंटे हम लोगों ने वेस्ट किए हैं। इंटरनेट के ऊपर तो लिखा हुआ है दुकान ओपन है, इंडियन है तो मतलब ये नहीं है कि दुकान ओपन है, ठीक है ना। तो हम लोग 2 घंटे वेस्ट करके यहाँ पर आए और देख रहे हैं कि दुकान बंद है, और बंदे का जो मोबाइल नंबर जो भी मेंशन है उस पर कॉल कर रहे हैं, कोई फोन नहीं उठा रहा। तो यहाँ पे सिस्टम बिल्कुल अलग रहता है। अगर यहाँ पे किसी रेशन शॉप के ऊपर है कि इतने से इतने काम कर रही है तो मतलब वो कर रही है। आप आंखें बंद करके पूरा एक एक मिनट गिन के जा सकते हो। जैसे 10:05 लिखा तो 10:05 पे ही खुलेगी, बिल्कुल इसी टाइम पे, कोई लेट नहीं, कोई कुछ नहीं और कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, बंद है, तो ऑनलाइन सारा इन्फॉर्मेशन रहता है कि ये शॉप आज बंद रहेगा इतने से इतने में, या दुकान के बाहर नोटिफिकेशन बिल्कुल रहता है कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ और इतने बजे अवेलेबल होगा या कुछ ऐसा। तो यहाँ पे बिल्कुल कुछ भी नहीं रहा। हम लोगों ने 2 घंटे वेस्ट किए सेंटर में आगे, अभी भी वापस जा रहे हैं, अभी भी आधे घंटे का रास्ता है। तो भाई बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस। तो सोच रहा हूँ अगली बार तो नहीं भाई जाऊंगा इस शॉप पे, बिल्कुल। अगर जाऊंगा तो भाई फोन करके पूछ के कि भाई तू काम कर रहा है कि नहीं, फिर ही जाऊंगा। बच्चे सुबह बैठे हुए हैं गाड़ी में, देख रहे हैं कि पापा पता नहीं किधर घुमा रहा है इतनी भीड़ में, इधर लेके जा उधर लेके जा। बुरा एक्सपीरियंस पूरा। फ्रेंड्स हम लोग सेंटर में तो आए हैं, तो सोचा कि यार अभी 2 घंटे तो वेस्ट किए हैं तो कुछ मजा लेके ही जाए अगर सेंटर में आए हैं तो यहाँ पे बिल्कुल दोस्तों रेलवे स्टेशन जो है, रेलवे स्टेशन का म्यूजियम है। तो हम लोग ने सोचा है कि अभी आए तो हैं तो चलो म्यूजियम में घूम के जाएंगे, बच्चे खुश हो जाएंगे, नई नई चीज़ें, पुरानी टेक्नोलॉजी देख के। चलो इकट्ठे मिल के चलते हैं। भाई म्यूजियम में गए, आज म्यूजियम भी बंद है, बोलते हैं कि रिपेयरिंग चल रही है, आज कोई टेक्निकल कोई काम हो रहा है। कल भी था, आज भी है, लिखा हुआ है यहाँ पे लेकिन दिन कैसा है ये। पहले तो जाके इंडियन शॉप में भाई 2 घंटे वेस्ट करके कुछ नहीं, अभी फिर से 10-15 मिनट पैदल चले आगे और तो फिर से कुछ नहीं शायद इसको कर्मा बोलते हैं क्या, ठीक है ना। तो सोचना हम लोगों को ना पक्का आज घर ही जाना चाहिए, आराम से बैठना चाहिए घर पे। और बाकी अगर खुलता तो मैं 2-4 वीडियो जरूर आपके साथ शेयर करता, 2-4 गाड़ियाँ पुरानी नई या टेक्नोलॉजीज दिखाता। और अंदर एक्चुअल में बहुत अच्छा था, मैं विजिट किया है। अंदर एक्चुअल में जैसे है कि जैसे कोई दूरबीन लगा है या कुछ ऐसा, अगर उससे देखोगे या कोई ऐसा 3D बोल सकते हो कि गॉगल्स, अगर उनको आप लगाओगे तो आपको बिल्कुल एटमॉस्फेयर दिखाई देगा पुराना, कि कैसे लोग चल रहे हैं आपकी आंखों के सामने, क्या गाड़ी देख रहे हो उसके अंदर क्या है, ये वो चीज़ें लाइव। ऐसा लगता है कि जैसे पुराने समय में आप चले गए, जब उस आप दूरबीन के जरिए देखते हो ना पूरे स्टेशन को अंदर से, तो वही लाइव लोग काम कर रहे हैं, इधर उधर आ जा रहे हैं, भाग दौड़, तो आपको ऐसा फील होता है कि आप उसके अंदर ही हो। वो चीज़ें मैंने शेयर करनी थी आप लोगों के साथ। चलो कोई बात नहीं, फिर कभी। एंड वैसे उना चैनल इज द वीडियो। वैसे यार इस म्यूज़ियम का जो वीडियो है ना हमारे चैनल पे है, स्टार्टिंग में कहीं वीडियो ये डाला था और बहुत अच्छा वीडियो वहाँ पे आप देखिएगा, और पूरा अच्छे से घुमाया हुआ है, तो प्लीज़ आप देखना, आपको भी मज़ा आएगा। बिल्कुल अभी आगे बढ़ते हैं, अभी सारा दिन बाकी है। जीन्स ऑर्डर किए, अभी देखूंगा ट्राई करके। हाँ वैसे बहुत कुछ है, लेकिन पता नहीं क्या कुछ है, वो इतना बड़ा लेके आ रही है, पता नहीं क्या। Ну вот сидите, ждите. देखते कौन सा पसंद आता है, कौन सा। देखिए शॉप में तो दिखा नहीं पाए, वहाँ पे ऑनलाइन शॉप था, यहाँ पे जस्ट आप डिलीवरी लेते हो, तो वहाँ पे तो ट्राई करके वीडियो बना नहीं पाए, बनाया नहीं हम लोगों ने, तो घर पे जरूर दिखाता हूँ। ये मैंने टी शर्ट बाय किया एंड ये वाली जीन्स, और भी बाय किए, एक और टी शर्ट दिखाता हूँ, ये वाली सब बताइएगा कैसे लगे नए कपड़े। अनस्तासिया ने भी अपने लिए कुछ चीजें बाय की हैं,
उनकी मर्जी दिखाना है कि नहीं। दुकान खुल गई आज। तो, अच्छा फ्रेंड्स, तो मैंने ये गूगल वो फिल्टर क्या बोलते हैं यार गूगल को, कोल फिल्टर, तो यार कोला है इसके अंदर, और ये फिल्टर है उसके जो किचन के अंदर रहता है ना, वेंटिलेटर, पंखा, उस एग्जॉस्ट फैन का, उसका फिल्टर ये बाय किया ऑनलाइन। देखते हैं कैसा रहता है। बोलते हैं कि इससे आप कोई खाना बनाने का कोई खुशबू नहीं रहता या कुछ ऐसा। देखता हूँ ट्राई करके इसको। एंड ये मैंने लिया एक कैमरा, ये लिया है इसके लिए, गाड़ी के लिए। एंड हिडन कैमरा बोल रहा हूँ ये यार, फ्रंट स्क्रीन के ऊपर लगाने के लिए, ताकि कभी भी गाड़ी चलाओ तो बिल्कुल अपने आप को सेफ फील करो। कोई भगवान न करे कब ऊपर नीचे कुछ हो जाए तो एटलीस्ट कोई ना कोई रिकॉर्डिंग रहना चाहिए। तो ये बिल्कुल कानून के हिसाब से ही बाय किया है कि क्या साइज होना चाहिए और कहाँ पे लगाना है भाई, इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज इसका भी चलान हो जाएगा अगर फालतू की कोई चीज़ लगाएगी गाड़ी। तो देखता हूँ कैसा रहता है, देखेंगे। पक्का जी, इनको पहले दिखाना होता है। ये मेरे पीछे पड़े हैं कि पापा गाड़ी में लगाना कब है, मेरे को बता कैसे लगाना है, मैं जाके लगा के आता हूँ। ये कुछ ऐप वगैरह, चार्जर, वायर, ज्यादा कुछ नहीं। गिफ्ट में एक कार्ड, ये पता ही रिपेयर में चला मैं देखो तो कैमरा खोच इसमें ये छोटा सा कैमरा रिकॉर्डिंग के लिए, ये डैशबोर्ड के साथ हो जाएगा क्लिक। एंड तू देख ले भाई, फेंक ना दे, मेरे को लगता है बस फेंक नहीं। सो हैप्पी। दानियल को ये चाहिए, दानियल को ये देखना, वो करवाइट नहीं ले जाता। तो फ्रेंड्स देखते हैं कैसा रहता है। अभी कुछ इसका कुछ पता नहीं है, लोग तो बोलते हैं सही है, बढ़िया है, चलाऊंगा तो पता चलेगा। हाँ, बोला है कि जैसे मेरा जो कैमरा है ना बच्चों का खेलने वाला, उसी प्रकार का है ये बिल्कुल। फ्रेंड्स, मैंने जो कैमरा बाय किया था ना, आप लोगों को दिखाया था, वो मैंने इंस्टॉल कर लिया है। तो ये लगा के रखा है, छोटा सा है, और रूल रेगुलेशन के हिसाब से कोई भी चीज कवर नहीं करनी चाहिए आपकी सामने वाली स्क्रीन को। इवन कि ये जो है ना, मोस्ट ने पक्का से इवन ये जो है ना, इसको भी लगाना अलाउड नहीं, इसके ऊपर भी चलान है, ठीक है ना। तो लेकिन ये सबसे छोटा मैंने फाइंड आउट किया जो था। एंड अभी इसके ऊपर स्क्रीन नहीं है, लेकिन सारे फंक्शन है, जो एक्सट्रीम जो वीडियो वगैरह करना या एक्सीडेंट की कंडीशन में खुद से रिकॉर्डिंग शुरू करे या कुछ ऐसा, वैसे 24 घंटे रिकॉर्डिंग करता है। तो अभी एप्लीकेशन तो अनस्तासिया ने दिखाई होगी, ये ऐसे ऐप के ऊपर देख सकते हो इसकी लाइव, ये लाइव अभी चल रहा है कैमरा आगे, और उसका साथ में इसमें वाईफाई वगैरह सब कुछ है। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, मेरे को बहुत अच्छा लगा ये। तो आई थिंक इसका तो मेरे को लगता है और मजा आएगा, क्योंकि जब कहीं घूमने जाएंगे कई बार होता है कुछ शॉट्स वगैरह शूट आउट नहीं कर पाते जल्दी जल्दी कैमरा निकालने के चक्कर में, लेकिन इससे होगा कि हर शॉट जो है पकड़ पाएंगे, हर सीन। फ्रेंड्स, अभी हम लोग जा रहे हैं, अनस्तासिया जी ने आज हेयर कटिंग करवाना है, तो कुछ ना कुछ स्टाइल पता नहीं जो इसके दिल में होगा करेगी, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। बहुत टाइम के बाद जा रही है, сколько время уже ушел последний раз постригли? Когда я была беременной Мишей. जब प्रेग्नेंट थी ना सेकंड टाइम अनस्तासिया, तो उस समय किए वो हेयर जो कटिंग करवाया था उन्होंने। तो अभी देखते हैं क्या रिजल्ट बन के निकलता है, और हो पाएगा तो ये वीडियो शेयर करेंगे सलोन से कि कैसा क्या है वहाँ पे। मेरे को तो पता नहीं है लेडीज का सिस्टम वहाँ पे कैसा, तो यही शूट आउट करेंगे। हम लोगों ने यहाँ पे डिसीजन किया था जाने का घूमने के लिए, हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं। चलिए 1 किलोमीटर तक पहुँच जाएंगे, और ये आइलैंड है सेंट पीटर्सबर्ग का, ये सेंट पीटर्सबर्ग की है आइलैंड है। एंड इस पे बंदरगाह बोल सकते हो या कुछ ऐसा भी बोल सकते हो, थोड़ा सा
समुंदर है, ठीक है ना, समुंदर में, तो बहुत ज़्यादा हवा चलती है और बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। गल अच्छा बना हुआ, अच्छे से सुंदर सब कुछ लगा हुआ बच्चों के लिए सब कुछ। तो देखते हैं, आज घूमते हैं, देखते हैं कैसे रहता है। चलो बढ़ते हैं आगे। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसा यहाँ का नज़ारा, और बिल्कुल घूमते हैं मिलके, देखिएगा क्या क्या चीज़ें कैसे हैं। देखिए, एंटर करते ही सबसे पहले सामने की तरफ आपको दिखाई दे रहा है समुंदर, एंड राइट हैंड साइड जो है ये पार्क सारा शुरू होता है। खाने का फूड कोर्ट इसका बहुत ज़बरदस्त मेरे को लगा। एक्चुअल में ये पहले जो आप देख रहे हो ना, ये फूड कोर्ट है, जो आगे ब्लैक वाला। घूमेंगे अभी वहाँ पे, देखते हैं कैसा क्या मज़ा आता है। हाँ, यहाँ पे ये वो देखो समुद्री जो जहाज बना हुआ है पूरा, और यहाँ वहाँ पे फोटोग्राफी बहुत मज़ा आता है भाई। ऊपर जाके वो लोग फोटोग्राफी करते हैं या कुछ ऐसा। ऊपर दूरबीन वगैरह भी लगी, लेकिन वो पेड़ है, उनसे पैसा पे करके आप देख सकते हो आगे के नज़ारे। और ये देखिए, ये रहा फूड कोर्ट, काफ़ी बड़ा है ये, सिर्फ यहाँ तक एंड नहीं है, आगे पीछे तक जाता है। हाँ, सोचा है कि यहाँ से ही शुरुआत करें। जो सबसे पहले जो देखा है शिप बना हुआ है जो, एंड भाई पूरा मज़ा करना है आज। देखिए उधर भी वो देखो शिप चल रहा है उधर। ये तो चलो जमा हुआ है, आगे आगे नहीं जमा हुआ। हवा चल रही है ठंडी, लेकिन यहाँ पे हवा चल रही है दोस्तों। सो बढ़ते हैं आगे, चलो भाई। Daniel Misha. Mesti не иду. Не хотите все идти? Давай иду вместе. Я саночки поднимаю. Давай пешком, Daniel Misha. मैं बोल रहा हूँ यार, बच्चे बोल रहे ऊपर नहीं जाएंगे। मैं बोला चलो, सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं। Почему не хочешь? Посмотри вниз. Почему? डिसीजन हुआ है कि दानिल जा रहा है, मीशा तो नहीं जा रहा। दानिल जी जा रहे हैं आगे। देखते हैं ऊपर से कैसा नज़ारा। यार बहुत ठंड लग रही है आप लोगों को। मैं आज दस्ताने लेके आना भूल गया, और ये सच में बहुत बड़ा मिस्टेक किया मैंने। और वाह यार, क्या खुला खुला सीन है पूरा एकदम सुधा, एकदम 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 एकदम। वो देखो, मैंने बोला था ना ऊपर लगी हुई है दूरबीन, लेकिन ये पेड़ है। Он не будет так работать. Надо денежки платить. कुछ लिखा है कि कार्ड लगाओ और यूज़ करो। 2 मिनट का लिखा हुआ है, पैसा कटेगा, पता नहीं कितना, वो मैं पढ़ा नहीं है। तो देखो फ्रेंड्स, देखो शिप आ रहे हैं, और ये सारा बर्फ जमा हुआ है, पानी जमा हुआ है। Да, иди круче. ये देखो, चल दफा इधर। बच्चों को बहुत मज़ा आता है शिप चलाने का, मतलब शिप चलाने वाली फीलिंग। आगे समुंदर और इधर सारा शिप बना हुआ है। और अच्छा वो देखो यार, शिप चल रहे हैं बैक साइड पे। दानियल तो पूरा मज़ा कर रहा है, दानियल पूरा मज़ा करने को लगा हुआ है। तो बहुत अच्छा। चलो दवाई दानियल पैदम, दानियल पैदम। इस तरफ देखिए नज़ारा लीजिए। आगे शायद बच्चों के खेलने की जगह, ये सारा पार्क ही है बहुत बड़ा। देखेंगे कितना घूम पाएंगे, सारा तो नहीं आई थिंक घूम पाएंगे, बहुत। चलो अच्छा भाई, जो शिप दिखाया मेरे को लगा ये शिप है, एक्चुअल में ये रेस्टोरेंट है। मेरे को तो अभी जाके पता चला। अभी देखता हूँ, घुमाता हूँ कैमरा इस तरफ, आप भी देखिएगा। और भाई दस्ताने नहीं डाल के आया तो बहुत बुरा हाल है। ये देखो हाथ, स्किन देख रहे हो ना, थोड़ा जमा हुआ कुछ ऐसा, कोई दर्द हो रहा है। हाँ
हाँ ये मैं दिखाता हूँ रेस्टोरेंट आपको। देखिए ये रेस्टोरेंट एंड इसको मिल भी गया गेट। ये रहा यार रेस्टोरेंट। तो हम लोग तो नहीं जाएंगे। देखो बार वगैरह और क्या मस्त यार सीन, बैठ के आप आनंद ले रहे हो खाने पीने का। और बहुत सारे लोग हैं भी ऑलरेडी। और सामने रियलिटी में शिप चल रहे हैं और ज़बरदस्त वाला नज़ारा। भाई मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। मेरे को तो आज पता चला, मेरे को पहले लगा कि ये ऐसा ही शिप है। आगे मैं गया नहीं कभी, अभी गया हूँ तो वाइफ बोली कि आगे रेस्टोरेंट है, ठीक है। और ये शाम को सारे जलेंगे भाई, देखो कितना प्यारा लगेगा। शाम को ये सारे बल्ब वगैरह जलेंगे और खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है भाई। Пойдем на площадку чуть-чуть. Через мостик пойдем направо. हाँ तो ये इनको अपना ही बड़ा है कि खेलना है यहाँ पे, बच्चों को खेलने वाली जगह देख ली ना, बस उसी वक्त बोले कि इधर ही लेके जाओ। फ्री है, सब कुछ फ्री है। देखो एक्टिविटी करने के लिए रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ। वो देखो सामने पूरा एक्टिविटी करने के लिए बच्चों के लिए लंबरिन लिखा के, ऊपर नीचे जिधर मर्जी चलो। Climbing. अरे Climbing. क्या नहीं होगा सो Данила, иди играй. इधर तो नहीं गिरा। तो देखो ये ऐसा है। और जो जमीन आप देख रहे हो ना, जो ब्लू कलर का नीचे जो है ये रबड़ है। ये हर जो बच्चों का बनती है ना जगह, उसको ये चीज़ डालते हैं नीचे। हर घर के पास जो जगह बनती है, हर घर के इनसाइड जो होती है, तो ये रबड़ डालते हैं अलग अलग कलर्स में। तो यही होता है ताकि बच्चा गिरे वो चोट ना लगे, ठीक है ना। और साफ़ सफाई देखिए, सर्दी है, आगे बर्फ़ जमा हुआ है फिर भी, लेकिन यहाँ पे पूरा साफ़ सफाई है बच्चों के हिसाब से कि बच्चे ना गिरे। देखो ये खेलेंगे नहीं खेलेंगे पता नहीं है। मीशा तो दस्ताने नहीं डाल रहा, बोला है मैं नहीं डालूंगा। लेके आया और हाथ भाई तोबा तोबा और ये दर्द हो रही है। Миша взял варежки, но он не хочет одеть, я одела его. मीशा के दस्ताने मेरी वाइफ डाल के घूम रही है। तो बोलता मैं नहीं डालूंगा। Держи одну. Хочешь? अरे भाई नहीं मोर रुकी नहीं दो। नहीं मोर मेरे हाथ नहीं जा रहे, लेकिन इतने से ही बहुत, इतने में ही बहुत ज़्यादा सुकून हो गया भाई मेरे को। Пойдем за ними. कुछ ठंड नहीं है, बस हवा चल रही है। कुछ 0 टेम्परेचर है, ठंड नहीं है लेकिन हवा चल रही है। जब हवा चलती है ना तो जान निकलती है। तो ऐसी जगहों पे घूमना बहुत मुश्किल होता है। भाई हाँ दानिल बहुत मजे कर रहा है। दानिल तो 15 वलीस अतीजे 2 मास कदल नहीं खोचिस ती फिर खोचिस दा घर पे बोला था नहीं मैं कहीं नहीं जाना, मेरे को घर पे खेलना है। अभी बोल रहा है कि बढ़िया है यहाँ पे खेलने का और इधर ही लेके जाओ। अब दूसरी बात हो गई ना सारी। पहले बोल रहा है कि खेलना नहीं है और मीशा का कुछ ना कुछ चल रही होगी कहानी अभी। तो सोचिलस मीशा Миша хочет домой кушать кашу. हाँ मीशा बोल रहा है कि घर जाते हैं काशा खाना है। Они замерзли, просто так красные. हाथ बोलता है कि ठंडे नहीं हुए, ये तो बस ऐसे ही रेड हो गए, कोई दर्द नहीं है, कोई कुछ नहीं है। रियलिटी में पता है दर्द हो रहा है इसको। और बोलता है कि घर जाएंगे और वो खाना है काशा जो दलिया। बोलता है दलिया खाएंगे। अरे बच्चों का लॉजिक ना अलग रहता है। अरे भाई 50 किलोमीटर दूर आए, बोलता है बस हो गया घर जाने का। तो आगे देखते हैं और क्या क्या है। ये कुछ नया लगा दिया लगता है। पिछली जनवरी में तो जी बोलते कोई था। चलो ये देखा इधी सीजिस तम नजात तम मेस्ताइस निको वो सुदा दानिश का दानिल स्मत्री वो तिब्या वो स्मत्री उसको बोला वहाँ पे जाके झूले ले। वो थे प्रा दिर्जी कहता है ये देखिए पूरा एक्टिविटी के लिए। और भाई मैं वहाँ पे जाना, वो बाहर निकल के जाना पड़ेगा उस रास्ते से। देखिए तो ये गर्मियों में मैंने देखा बहुत बच्चे यहाँ पे एक्टिविटी करते हैं। सर्दियों में अभी ठंड है, हवा चल रही है तो थोड़े कम बच्चे लेके आते हैं लोग, लेकिन फिर भी घूमते ज़रूर हैं, ठीक है ना। सर्दियों में हर कोई वीडियोग्राफी कर रहा है अपने अपने बच्चों के, फैमिलीज के साथ है, सारे अपनी फैमिली के साथ है। आप लोग देखिए कोई ऐसा नहीं है कि लड़के लड़कियां कुछ ऐसा
घूम रहे हैं। देख सकते हो ये फैमिली से एक्चुअल में सारे बच्चों के साथ 2-2 3-3 बच्चे सबके सब खुशी से आनंद ले रहे हैं। बड़ा छोटा कोई मैटर नहीं कर रहा है। ये देखो बड़े छोटे सब मजे ले रहे हैं। पता नहीं कौन छोटा है कौन बड़ा है कुछ भी नहीं पता चल रहा है इसमें। तो अनस्तासिया को ठंड लग रही है पूरी। दानियल तो बिस्तरा चलो дальше идем. चलो Данил, давай дальше идем. Осторожно только. Держи папу за ручку. дай, иди сюда. चलो आगे बढ़ते हैं यार, आगे देखते हैं कैसा। अभी तो मज़ा आ रहा है वैसे। और वो देखो इनसाइड फूड कोर्ट बोला था ना बैक साइड पे, वो तो इनसाइड है, वहाँ पे हवा नहीं आता। लेकिन ओपन गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा लोग होते हैं यहाँ पे। Вот тут. Данил, вот тут. Ладно, аккуратно, иди просто. नगा तो поставь. मैं बस थोड़ी टेंशन लगी रहती है कि गिर ना जाए ये वो, लेकिन ये गिर के हर इंसान बड़ा होता है, ये भी सच्चाई है। तो फिर भी होता है कि भाई बेटा कहीं से गिरना जाए कुछ ऐसा, या कोई भी हो किसी का भी बेटा हो जो मर्जी वट एवर, होता है ना कि गिरना नहीं चाहिए कोई इंसान, ठीक है ना। दर्द तो दर्द होता है सबको। ये चीज़ें बहुत खुश होते हैं बच्चे इन चीज़ों के साथ। माँ पापा नतासिया तो बस आज प्रीवित ही कर रही है सबको। Пока-пока сказала. अच्छा मैं अब सोचा कि हेलो बोल रही है और बोलिए मैं तो बाय बाय बोल रही हूँ सबको। कि बाय बाय हो गया आज। Данила. हवा लग रही है। Это что для сидит? Это для Данечка? Это качелка. Как? Данил где ушел? Данил ты где? पता नहीं आगे देखो और भी बहुत है, लाइटिंग वगैरह सब लगा हुआ है। घूमते हैं आगे देखते हैं क्या है। और कॉफ़ी वगैरह पीने की वहाँ पे मशीनें लगी हुई हैं। दानिल वो स्मैत्री ना इगरा ये भी शिप ही बना, मैंने बोला था ना सारा जितना भी डिज़ाइन है ये समुंदर के हिसाब से बनाया गया है, एक बंदरगाह के हिसाब से आइसलैंड, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इधर चला गया यार, पता नहीं है किधर चला गया, मैं तो उसको देख नहीं पा रहा। ओह रहा, मिल गया मेरे को। दानिल इदम सुनो, इदम कोई आ गया मेरा नोकी। तो चल फिर। शक्ल देखो, बोलता डर लग रहा है। ये तो शौकत है। हम लोग इनसाइड बैठे हैं जो फूड कोर्ट है, और यहाँ पे कुछ भी वेजिटेरियन नहीं है, ठीक है ना। बैठे हैं जस्ट ताकि थोड़ा गर्माहट का एहसास हो जाए। बाहर तो बिल्कुल ज़बरदस्त, बिल्कुल फ्रीज वाली आवाज़ चल रही है, और हाथ मेरे होगी तोबा। इसको कुछ नहीं हुआ क्योंकि ये दस्ताने डाले और भाग रहा है ना, कुछ कर रहा है, तो बिल्कुल सही है। और मैं तो बिल्कुल फ्रीज हूँ। बोलता है चल पापा इधर चल उधर चल, मैं बोला भाई मेरे 2 मिनट रुक जा, थोड़ा सा मैं गर्म हो जाऊँ फिर दोबारा चलता हूँ तेरे साथ। आगे बढ़ रहे हैं, अभी देखते हैं इधर क्या है। आगे के बड़े बड़े झूले लगे हुए हैं, मैं देखता हूँ यार, ये मेरे हिसाब से बड़े लोगों के लिए। दानियल दाई रुकी तो भी तीन ऊपर ये कैसा रास्ता बनाया हुआ है। घूम के जाने वाला। और ये तश्तो तो कोई, ये क्या है? अरे ये तो देख लें, ये देखो। अरे यार मस्त है, यहाँ पे बैठ सकते हो और आनंद ले सकते हो। मुझे जितने भी दिखाई दे रहे हैं। दानियल सी जिस ये देखिए। मस्त है भाई। अगर आप थोड़ा शांति से बैठना चाहते हो, अकेले बैठना चाहते हो, बिल्कुल कहीं इधर आके कोई आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं। वैसे तो कोई भी नहीं डिस्टर्ब करता। इधम इसको मेरे से ज़्यादा जल्दी इसको है। ये आगे बढ़ते हैं, चलो आगे कुछ। ओह वाह यार, झूले लगे अच्छे वाले। तो
हाँ दोस्तों, बोल रहा था कि कोई किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं करता, तो सबसे अच्छी बात यही रहती है। और बाकी फिर भी बना हुआ है अपनी प्राइवेसी के लिए। आप बैठो, खाओ पियो, अगर आप आनंद लेना चाहते हो। भाई एक चीज़ देखो, अभी तो ये सर्दियाँ हैं, गर्मियों में कैसे मज़ा आएगा जब थोड़ा गर्म हवा चलेगा, समुंदर सामने। हाँ तो मेरे को तो लगता है वापस जाने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा, पता नहीं किधर किधर से। तो हाँ, तो देखिए, बैठो खाओ पियो अपना और मज़ा करो। वो शिप चल रहे हैं उधर, वो आगे कार्ड भी लगा कुछ मैप। तो ये देखो भाई झूले हर जगह, कक्को एक चला उदिम बहुत आता। तो ये पिंगे लगी हुई हैं सबके लिए, देखो आजा इधी सुधा इधी ये किस तरह ने। तो हम लोगों ने ये वाला सोचा है, चल बैठ यहाँ पे, इधी सी चीज ये वाला सोचा है भाई, यहाँ पे झूलने लगा इस तरफ मुंडी करके। मज़ा आ गया भाई झूले लेने का सर्दी में। और ये जंजीरें बिल्कुल ठंडी, और फील करके देखो, अगर होगा -15-20 तो ऐसे तो हाथ नहीं लगा पाओगे। हाथ लगाएंगे हाथ चिपक जाएंगे इसके साथ। तो अच्छी हूँ тебя никуда-то неправильно отвёл. हाँ, बोलता है भाई रोक दे, मैं तेरे को कुछ सही जगह पे नहीं लेके आया हूँ, किसी और जगह पे इसको लेके जाना है मेरे को, शायद मुंडी घुमाने के लिए बोलेगा। ऐसे तो कहते थे। Мы хотели, вот, я вижу деревья реальные. किधर? Да. चल यार, कुछ और इसको पसंद आ गया, जाते हैं Правильные. अब इसके साथ जाते हैं। भाई किधर लेके जा रहा है भाई? मेरे से ज़्यादा मतलब बच्चों को ज़्यादा मज़ा आता है ऐसे घूमना। आगे यार और भी बहुत कुछ है, लेकिन लगता नहीं है घूम पाएंगे, क्योंकि जो छोटू है दूसरे को ठंड लग रहा है तो वो फूड कोर्ट में बैठा हुआ है, अंदर बिस्कुट वगैरह अपना खा रहा है। वो अपनी दुनिया में एंजॉय कर रहा है, दानिल अपने हिसाब से और मैं अपने हिसाब से, भाई अपने हिसाब से सारे एंजॉय कर रहे हैं। अपने इंटरेस्ट की कोई चीज़ देखी तो कैसे देखो भाग रहा है आगे लग के, बोलता है इधर लेके जा, इधर कोई ना कोई एक्टिविटी करनी है। मेरे को तो डर लग रहा है देखेगी, ये काफ़ी ऊपर है और कभी इसने ऐसा इतना बड़े लेवल के ऊपर तो कोई एक्टिविटी किया नहीं, थोड़ा बहुत तो चलो किया। दानी जकरी था अवेयरनेस कॉल्स का। अच्छा, ये बंद किया हुआ है शायद बर्फ़ की वजह से, क्योंकि बर्फ़ की वजह से हो जाता है ना स्लिपन, तो कोई गिर ना जाए इतनी ऊंचाई से, काफ़ी ऊंचाई, इसीलिए मैं देख रहा हूँ क्योंकि लोग ये देखो सारा कुछ लगा है। तो इसीलिए मेरे को लगा कि क्यों लोग यहाँ पे कर नहीं रहे हैं कोई एक्टिविटी, तो एक्चुअल में बंद किया आगे सर्दी की वजह से, ताकि कुछ कोई गिर ना जाए स्लिप होके। और आप भी समझ सकते हो काफ़ी ऊंचाई से नीचे गिरना। और भाई ये 2-3 मंजिल का तो दिखाई दे रहा है 2 मंजिल, तो 2 मंजिल है, आई थिंक 2 से भी ज़्यादा है, ढाई अच्छा। तो बढ़ रहे हैं अभी इधो आज तो कोशिश में पक्का सब है। मेरे को लगता है कैमरा तो उसके सर के ऊपर लगाना चाहिए, फिर आप लोगों को ज़्यादा मज़ा आएगा घूमने में। मैं पूरा जम के कुल्फी बन गया और ये भाई साहब बोल रहे हैं अभी दोबारा इधर जाके खेलने का। इसी तरफ आगे और भी बहुत कुछ है, लेकिन सारा नहीं घूम पाएंगे भाई, क्योंकि ठंड की वजह से आई थिंक चले जाएंगे, जाना पड़ेगा। और खाना खुना खाने का भी टाइम है, तो देखते हैं कैसे आगे रहता है अपना।